बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द इनटू द सोल। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि चीन के दो गैंग है, एक लियोनिन की गैंग और दूसरी क्यूकिनियन की गैंग, जो वाटर ट्रांसफर क्षेत्र में विदेश लोगों से व्यापार करती है। ये दोनों बॉस ही उनके शहर को कंट्रोल करते हैं और इन दोनों के गैंग में दरार है, क्योंकि यूक्रेनियन लियोनिन के खिलाफ व्यापार करना चाहती है, पर वहाँ के पूर्वजों के नियमों के मुताबिक जिनका शिप अधिकार क्षेत्र में है वही गैंग व्यापार कर सकती है। यूक्रेनियन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से लियोनिन की गैंग ही व्यापार कर रही है। इसीलिए आज लियोनिन अपने गैंग के साथ ताकत का इस्तेमाल करके उन पर कब्जा पाने आया है। दोनों गैंग के बीच में लड़ाई शुरू होती है, बहुत देर तक एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और लड़ाई बंद करने के लिए कहती है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से फाइटिंग शुरू करते हैं और इसी समय इस फिल्म का हीरो किंग फैन अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पर आ जाता है। वो साइकिल से एक घंटी की आवाज करके आता है। किंग फैन उनका झगड़ा शांत करना चाहता है, पर किंग फैन का उनके बीच में आना दोनों गैंग को पसंद नहीं आता। इसीलिए दोनों बॉस अपने गैंग के एक एक आदमी को उस पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, पर किंग फैन अपनी रक्षा के लिए एक मंत्र बोलता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। पुलिस किंग फैन को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करती है, पर किंग फैन खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों मरे कैसे, क्योंकि उसने वो मंत्र ऐसे ही बोल दिया था। यही बात वो डिटेक्टिव ली से पता कर और उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर ली उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता। दरअसल किंग फैन एक प्राचीन चिकित्सा का डॉक्टर है और उसकी छोटी बहन चंग भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वो अपने भाई को बचाने के लिए डॉक्टर सुरेन के साथ नर्स बन के पुलिस स्टेशन आती है। डॉक्टर सुरेन चंग के साथ पढ़ाई करता है, इसलिए चंग ने डॉक्टर सुरेन की मदद ली है। वहाँ पर डॉक्टर सुरेन बताता है कि डिटेक्टिव ली ने उसे उन दोनों के डेड बॉडीज की जांच करने के लिए बुलाया है। वो दोनों मुर्दा घर के ओर निकलते हैं। वहाँ के गार्ड को डॉक्टर सुरेन ड्रिंक की बोतल देता है, जिसे पीकर वो वहीं पर सो जाता है। उसके बाद चंग उससे चाबियां चुरा लेती है और उसके भाई किंग फैन को छुड़ा देती है। डॉक्टर सुरेन दोनों लाशों की जांच करने लगता है। किंग फैन और चंग भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी देखना है कि आखिर वो दोनों किस वजह से मर गए हैं, क्योंकि किंग फैन को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। किंग फैन को लगता है कि उनकी किसी जहर की वजह से जान चली गई है, क्योंकि उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। इसी कारण डॉक्टर सुरेन उनका पोस्टमार्टम करने के लिए शुरू करता है। अब इसके पहले वो अगरबत्तियों को जलाता है, जिसके धुएं से चंग एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर सुरेन और उसके बाद किंग फैन भी बेहोश हो जाता है। किंग फैन सपने में देखता है कि वहाँ के सभी डेड बॉडीज पेड़ से उठकर उनके पीछे लगे हैं। उसके बाद वो पानी में होता है। पानी से बाहर आने के बाद वो एक लड़की को देखता है। उसी रात में हम देखते हैं कि शिप में एक आदमी जिसने खुद को एक कपड़े में ढक लिया है और उसके आगे दोनों गैंग के कुछ लोग हैं, जिनको उसने बेल बजाकर हिप्नोटाइज किया है और उसके कहने से वो लोग खुद पानी में कूद जाते हैं। ये सब कुछ सिक्योरिटी देख रहा होता है। वो उस आदमी के साथ में बेल को देखता है। अगले दिन उस जगह पर डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी ने कल रात को जो देखा वो सब डिटेक्टिव ली को बता रहा है। डिटेक्टिव को किंग फैन पर शक होता है, क्योंकि किंग फैन कल रात को जेल से दो लोगों की बॉडीज लेकर भाग गया है और सिक्योरिटी के कहने पर उसने उस दौरान जो बेल बजाई थी वो सिर्फ किंग फैन ही बजा सकता है। उसके बाद डिटेक्टिव किंग फैन को जेल से भागना और उन दोनों की डेड बॉडी चुराना इन जुर्मों पर अपराधी घोषित करता है। अब हम किंग फैन को एक लड़की के घर देखते हैं। इसका मतलब उन आदमियों के हत्या में किंग फैन का हाथ नहीं है, क्योंकि वो कल रात से उस लड़की के घर था। वो अपने घर चलने लगता है। तभी पुलिस उसे पकड़कर सबके सामने से ले जाती है। डिटेक्टिव ली उसे पूछता है कि क्या तुमने कल रात उन आदमियों के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं किया है क्या? किंग फैन उसे कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसे कोई तो फंसा रहा है। डिटेक्टिव ली उसे सिक्योरिटी से पूछता है कि कल रात उसने जिस आदमी को देखा था वो किंग फैन ही है क्या? पर वो सिक्योरिटी उसका जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि तब उसने चेहरे पर नकाब पहन लिया था। डिटेक्टिव ली को किंग फैन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो केस अपनी साइड निकाल कर किंग फैन का फैसला लियोनिन
और क्यूकेनियन के हाथ में देता है, क्योंकि मरे हुए आदमी उनके गैंग में से थे। किंग फैन उनसे कहता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर देगा। इसके लिए सिर्फ 3 दिन चाहिए और 3 दिनों के बाद वो खुद को साबित नहीं कर पाया तो उन दोनों के सामने आ जाएगा, जिसके बाद उन्हें जो चाहिए वो कर सकते हैं। दोनों बॉस उसे वक्त तो देते हैं, पर वो शर्त रखते हैं कि अगर वो 3 दिनों में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो और खुद हाजिर नहीं हुआ तो वो लोग उसका घर उसके मास्टर के साथ जला देंगे। किंग फैन इसके लिए राजी होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। कोई जो उसे फंसा रहा है, अभी उसे कुछ भी करके उसको बेगुनाह साबित करना है। किंग फैन और चंग उसके घर आते हैं। तब हम उसके मास्टर को देखते हैं। उन्हें दिमाग की बीमारी है, पर उन्हें भी प्राचीन चिकित्सा की बहुत जानकारी है। वो ही किंग फैन को उनकी तकनीक सिखाते रहे हैं। अगले दिन किंग फैन, चंग और डॉक्टर सुनेन डिटेक्टिव ली से उस केस के बारे में बात करने के लिए आते हैं। डॉक्टर सुरेन कहता है उस रात तीनों बेहोश हो गए थे। तब सुबह उठने के बाद वो उसके घर में थे और चंग भी कहती है कि वो भी उसके साथ थी, पर किंग फैन उस लड़की के घर था। ये बात उसने छुपाई है। किंग फैन डिटेक्टिव को बताता है कि उस दिन वो हत्यारा सबूत मिटाने के लिए उन लाशों को चुराने वहाँ पर आ गया और वहाँ तीनों को देखकर उसने चालाकी से उन्हें बेहोश किया और लाशों को चुरा कर भाग गया होगा। पर ये सिर्फ बातें हैं। ये साबित करने के लिए डिटेक्टिव को इसके बारे में सबूत चाहिए। घर आने के बाद चंग किंग फैन को पूछती है कि उस रात तुम कहाँ पर थे, पर किंग फैन उसे कुछ नहीं बताता। वो उन डेड बॉडीज को देखने के लिए आता है जो नदी में डूबकर मर गए हैं। वो देखता है कि सभी बॉडीज के ऊपर कुछ तो निशान बने हुए हैं। ये बात किंग फैन डिटेक्टिव को बताता है। किंग फैन को लगता है कि ये कोई संक्रमित बीमारी होगी जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया होगा, जिससे वो खुद ही नदी में गिरकर मर गए होंगे। और ये बीमारी साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो फिर से मुर्दा घर में आता है और उस पोस्टमार्टम के समय लगाई हुई अगरबत्ती की राख लेता है, जिसके धुएं से वो बेहोश हो गए थे। वो राख मास्टर को दिखाता है। वो उन्हें कहता है कि एक सम्राट लोगों की एक असाधारण दवा है, जिससे पहली बार इस्तेमाल करने से मनुष्य के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। अगले दिन डॉक्टर सुरेन चंग से मिलने के लिए आता है। किंग फैन को डॉक्टर सुरेन का चंग से मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। वो बातों बातों में किंग फैन को कहता है कि उस दिन वो उस लड़की के घर क्या कर रहा था। किंग फैन सोच में पड़ता है कि ये बात उसे कैसे पता चली, क्योंकि उसने उस लड़की की बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। उसे डॉक्टर सुरेन पर शक होता है। ये बात वो चंग को बताता है। उसे यकीन नहीं होता। अब वो एक प्लान बनाते हैं। चंग अपनी प्यार वाली बातों में उसे फंसाती है और किंग फैन डॉक्टर सुरेन के बैग से एक दवाई निकालता है और उसमें से थोड़ा अपने पास रखता है। वो वही दवाई थी जिससे लोग भ्रमित होकर जागकर कुछ भी कर देते हैं। किंग फैन ये दवाई किसी पर ट्राई करना चाहता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। दोनों ये दवाई इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। चंग उस दवाई को पानी में मिलाता है, जिससे वो लड़की भ्रमित हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। किंग फैन देखता है कि उसके शरीर पर वैसे ही निशान बन गए हैं जैसे उन सभी डेड बॉडीज पर थे। इसका मतलब किंग फैन का शक सही है। अब मास्टर वहाँ पर आते हैं और उस लड़की पर निडर तकनीक आजमाते हैं, जिससे उसके दिमाग का सेंसिटिव होल बंद होता है और वो फिर से भ्रमित नहीं होती। किंग फैन अब डॉक्टर सुरेन के पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है। इसके बाद उसे सब कुछ सच पता चलता है। डॉक्टर सुरेन ही हत्यारा है। उसने ही उस दिन बेहोश करके उस बॉडी को गायब कर दी थी, जिसके बाद चंग को घर भेज दिया था और किंग फैन को उस लड़की के घर भेज दिया और उसने ही जानबूझकर किंग फैन की तरह बेल की आवाज से भ्रमित करके उन्हें नदी में कूदवाया था। उसने ही लोगों को बहकाकर सब आरोप किंग फैन के ऊपर लगा दिया और उसे बेवजह फंसा दिया। अब किंग फैन अपने घंटी से डॉक्टर सुरेन को ही भ्रमित करता है। डिटेक्टिव भी वहां पहुंचते हैं और किंग फैन डॉक्टर सुरेन से पूछने लगता है कि ये तकनीक उसने कहां से सीखी है, पर डॉक्टर सुरेन भी इसमें माहिर है। वो किंग फैन को भी भ्रमित करता है। वो दोनों भी भ्रम में आते हैं। डॉक्टर सुरेन उसे
बताता है कि वो पहले से ही अलग अलग तकनीकी से हिप्नोटाइज करने के लिए सीख रहा है। एक बार डिटेक्टिव ली सुनता है और उन्हें किंग फैन पर विश्वास होता है। उन्हें अब पता चलता है कि असली हत्यारा डॉक्टर सुरेन ही है। डिटेक्टिव ली डॉक्टर सुरेन से कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा और तुम अब मरोगे, जिसके बाद वो सच में मर जाता है। चंग किंग फैन को भ्रम में से जगा देती है। यहाँ लियो सिनिन को उसके कंटेनर में ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर टैंक पीटर आते हैं, जो एक विदेशी व्यापार है जिसके साथ लियो सिनिन व्यापार करता है, पर उसने लियो सिनिन को धोखा दिया है। लियो सिनिन सिर्फ जरूरत की सामानों का व्यापार करता है। उसमें ड्रग्स के पैकेट देखने के बाद वो मिस्टर पिंक पीटर पर गुस्सा होता है, क्योंकि ये सब उसके नियमों के खिलाफ है। उन्हें हानिकारक चीजों का परिवहन करने का अनुमति नहीं है जिससे चीन के लोगों को नुकसान हो। लियोनियन मिस्टर पिंक पीटर को उसका जहाज वहां से ले जाने के लिए कहता है। लियोनियन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। ये बात क्यूकिनियन को बताना चाहता है और किंग फैन के फैसले का आखिरी दिन होता है, इसलिए दोनों बॉस किंग फैन के घर आते हैं और किंग फैन को अकेले ही उसके घर भेजा जाता है। चंग को बहुत उसकी चिंता होने लगती है। कुछ देर के बाद उसके घर में आग लगती है। उसी दौरान ये हुआ था। किंग फैन दोनों बॉस को डॉक्टर सुरेन के बारे में बताता है। वो उन्हें समझाता है कि उसने सम्राटी दवाई का उपयोग करके लोगों को मारा है। उसके बाद लियोनियन उस विदेशी व्यापारी मिस्टर पिंक पीटर के बारे में बताता है, जो चीन के लोगों को ड्रग्स की लत लगा रहा है। वो दोनों गैंग को भड़काना चाहता है जिससे वो आराम से ड्रग्स बेच सके। क्यूकेनियन को ये बात सही नहीं लगती। उनके बीच दरार होने के बावजूद भी अब वो दोनों एक होते हैं और कोई भी उस आदमी के किसी भी तरह का व्यापार न करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनके लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये एक अच्छी बात है कि दोनों बॉस एक दूसरे के साथ है। अब दोनों बॉस किंग फैन पर विश्वास करने लगते हैं। अब सब मामला सुलझ जाता है, पर वहाँ डिटेक्टिव ली आता है और हमें पता चलता है कि इसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर है, जिन्हें उन दोनों बॉस के ईमानदारी का कारोबार पसंद नहीं है। उसे ड्रग्स बेचकर बहुत पैसे कमाना है, इसीलिए वो मिस्टर पिंक पीटर से मिलकर एक काम कर रहा है। डिटेक्टिव ली तीनों को खत्म करना चाहता है, इसलिए सभी तरफ पेट्रोल गिरा देता है। तभी वहाँ किंग फैन के मास्टर वहाँ आकर उसे मारने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव ली मास्टर का छोटा भाई है। दरअसल पहले डिटेक्टिव ली ने उसके बड़े भाई को भ्रमित करके उनकी निडल की तकनीक जानने की कोशिश की थी, पर मास्टर भ्रमित नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सेंसिटिव होल पहले से ही बंद किए थे। मास्टर उसे कुछ भी नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इसका उपयोग पूरे काम के लिए करेगा। इसलिए उन्होंने पागल बनने का नाटक किया था और उनका बदला लेने के लिए डिटेक्टिव ली ही डॉक्टर सुरेन के साथ मिलकर मास्टर के बेटे किंग फैन को जानबूझकर फंसा दिया। लियोनिन और क्यूकेनियन उसके रास्ते के बीच आ रहे थे, इसलिए वो उन्हें भी जान से मारना चाहते हैं। डिटेक्टिव ली वहाँ पर आग लगाकर भाग जाता है, जिसके बाद मास्टर किंग फैन को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसकी ही जान बच जाती है। पर वहाँ पर मास्टर और उन दोनों बॉस मर जाते हैं। किंग फैन नीचे गिरने के बाद उसे वो लड़की घर ले जाती है। 7 दिन होने के बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि उस लड़की को भी ड्रग्स की लत लगी है। वो घर आके देखता है उसका सारा घर जल के राख हो गया है। अब वो अपने बहन से मिलता है। चेंग उसे बताती है कि मास्टर और दोनों बॉस की मृत्यु हो गई है और डिटेक्टिव ली उन 7 दिनों में विदेशियों से शामिल होकर खुलकर चीनी लोगों को ड्रग्स बेच रहा है। किंग फैन को उसका बहुत गुस्सा आता है और डिटेक्टिव ली के ऑफिस में आता है, उसे भ्रमित करता है और खुद भी भ्रम में जाकर उसे मारने लगता है। होश आने के बाद वो देखता है कि वो सच में उसके हाथों से मारा है। किंग फैन अब दोनों बॉस के साथीदारों को छुड़ाने आता है, जिन्हें डिटेक्टिव ले ने बंदी किया था। वहाँ वो उन दोनों आदमियों को जिंदा देखता है जो फिल्म के शुरू में मर गए थे और इसका इल्जाम किंग फैन पर लगाया था। वो दोनों आदमी किंग फैन को बताते हैं कि डिटेक्टिव ले ने उन्हें मारने का नाटक करने के लिए कहा था। अब किंग फैन दोनों बॉस की पुरानी गैंग और चंग सब मिलकर मिस्टर पिंक
पीटर को सबक सिखाने के लिए आते हैं और एक एक करके मिस्टर पिंक पीटर के आदमियों को मार देते हैं। किंग फैन अपने निडल तकनीक का इस्तेमाल करके मिस्टर पिंक पीटर को भी मार देता है और यहाँ पर उनकी जीत होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब चीनी लोग ड्रग्स जैसे हानिकारक चीजों को लत लगाने से बच जाते हैं और यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।